आपसे गुजारिश ये है कि इस पूरी महफिल को और इस पूरी मजलिस खैर को आप सारे लोग अपने और हमारे लिए, सबके लिए मुफीद और मनफात बख्श बना दें, इसे कारामद बना दें। इस स्टेज से जो आपने सुना, हमारे भाइयों की शायरी और मदखानी, अच्छी आवाज, अच्छा अंदाज, बेहतरीन नगमात सुने आप, अच्छा लगा। आपने सुभान अल्लाह की सदा बुलंद की। ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, न जलसे की ये गायत है और न इजलास का ये मकसद है। मकसद तब पूरा होगा कि जब इस डाइस और मेंबर नूर से नश्र होने वाले जुमला अहकामात और फरामीन इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, शामिल करेंगे। वरना ऐसी हाजिरी, ऐसी शिरकत तो बराबर होती रहती। लेकिन खुदारा इस पूरी महफिल को जाने से पहले बेफायदा मत बनाए, सूदमंद बनाए अपने लिए और अराकीनो मेंबरान व जुमला जिम्मेदारान के, हम खुसूसन हम लोगों के लिए। ये कब होगा? जितनी बातें आपने सुनी है उलमा इकराम की, खुसूसन हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब की, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इन सारे उलमा व शोरा और मद्दाहाने मुस्तफ़ा का कि इन्होंने हमारे अराकीन की एक आवाज़ पे हाजिरी का शर्फ बख्शा हम लोगों को और तशरीफ लाए। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। ये बड़े कीमती लोग हैं ये लोग, मगर हम लोगों की मोहब्बत में अंदाजा लगा, एहसास हुआ कि बड़ा पावर है, काफी मैग्नेट है हम लोग की मोहब्बत, खींचते हुए ये लोग आ गए। खुसूसन इन हालात में जबकि सड़कों पे चलने में भी थोड़ा खौफ महसूस होता कि पता नहीं किधर से क्या होने वाला है। लेकिन इन नामसाइद हालात का सामना करने के बावजूद भी इस पूरे हिंदुस्तान में कोई कौम अगर सो रही है, खराटा ले रही, ख्वाबे खरगोश में है, तो ये कौम मुस्लिम है। कुछ तैयारी नहीं, हालात से निपटने के लिए कुछ तैयारी, सिर्फ नारे तो हैं। मुझे एहसास होता है, मेरे दिल की बात मैं कहने जा रहा हूं कि मसलक आला हजरत का नारा जो हम लोग लगाते हैं, ये मेरे दिल की आवाज है हमारे उलमा इकराम कि अगर इस मसलक के आला हजरत की सही प्रचार और प्रसार हम लोग बिलफेल करते, बिलफेल हमारे जबान और हमारे अक़वाल की ताईद अगर हमारे अफ़आल करते, दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में हर पार्टी, हर मकातिब के लोग इस मसलक के आला हजरत को वेलकम कहता, वेलकम कहता, खुशामदीद कहता, जैसा हमारा मसलक है। मगर कहा ना हमारे अल्लामा ने, कितनी अच्छी बात, शायद आपको याद नहीं हो, मैं याद दिलाता हूं। हिजाब, हिजाब की लड़ाई वो लोग लड़ते हैं जिनकी बहू बेटियां खुद पर्दे में नहीं है, पेशानी में एक भी सजदे के निशान नहीं है, और मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं साहब हम। कितनी हिमाकत करते हैं। मसलके आला हजरत ने ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं। सिर्फ आपने नारा सुना, कमी हमारी है, हमारी भी है कि हमने आपको बताया ही नहीं कि मसलके आला हजरत है क्या, है क्या। बहरकैफ इंशाअल्लाह ताला कहीं मौका मिला, हमारे बुजुर्गों से थोड़ा टाइम बचा तो फिर इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं। अरे आप क्या लगाते हैं, ये तो पूरी दुनिया में ये लग रहा है नारा। सरकार मुहद्दिस बरेलवी का सलाम तो पूरी दुनिया में साहब जी, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, बगदाद मुअल्ला में, जहां जाए वहीं सरकार आला हजरत, मसलके आला हजरत। मगर अफसोस है
सुनने के बाद जहाँ खुशी होती है वहाँ अफसोस ये है कि मसलके आला हजरत के जो फॉलोवर हैं, जो इसके प्रचारक हैं, मसलके आला हजरत के वो बिलफेल हामिल नहीं है, हामिल नहीं। अगर हमारे इन भाइयों को देखना हो तो मजार शरीफ पे चले जाइए, कहीं पे मजार शरीफ पे अच्छे अच्छों को देखेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी, शानदार टोपी, किसी किसी के सर पर तो अमामा भी बंधा, पगड़ी बंधी रहती, और जाकर के बुजुर्ग के दरबार में चौखट पे सजदा रेज होता है। चौखट पे देखा आप लोगों ने? अरे देखा आप लोगों ने? अरे चौखट पे नहीं तो कम से कम साहिबे मजार की पायती में तो देखा ही होगा सजदा करते हुए, देखा ना? यही मसले के आला हजरत है, यही मसले के आला हजरत है। जरा सोचिए तो कलेजे पे हाथ रखकर, मसले के आला हजरत के नारे की जरूरत नहीं है, अब बताने की जरूरत है कि क्या है। ये अंगुशनुमाई जो हो रही है, ये हमारे मुखालिफिन का एक गिरोह जो सर उठा रहा है, ये सिर्फ इसलिए कि मसले के आला हजरत की सही तर्जमानी हमने नहीं किया, बिलफेल। हजरत गिरामी याद रखिए, जो नियाज नमाज से खाली हो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। यह है मसला के आला हजरत। सुरगाई शरीफ गए आप लोग? सुरगाई शरीफ गए आप लोग? कैंपस में दाखिल होने से पहले क्या है? मस्जिद। क्या बात है? ये जो लड़का बोल रहा है, ये सिक्योरिटी साहब का साहिबजादा है। ये कितनी बड़ी जानकारी दे रहा है, लगते नहीं वैसे देखने में, लेकिन सिक्योरिटी साहब की तरबियत ही कुछ ऐसी। बड़े अच्छे सुथरे फर्जंद हैं इनके सारे बेटे, अल्लाह ताला सबको ऐसा बेटा अता फरमाए। अल्लाह के वली का घर बगल में चिपकी हुई मस्जिद, मुत्तसिल खाने खुदा। आप सुरगाई शरीफ में जाए, बगदादी मोहल्ला में जाए, वही मुहीउद्दीन के यहाँ जाए, मोइनुद्दीन के यहाँ जाए, फरीदुद्दीन के यहाँ जाए, अलाउद्दीन के यहाँ जाए, नसीरुद्दीन के यहाँ जाए, आज जहाँ जाए, एक जहाँ जहाँ खुदा के दोस्त का घर है, वही मुत्तसिल अल्लाह का घर भी आबाद है कि नहीं भाई? अरे है कि नहीं? है। सुरगाई शरीफ गए आप लोग? यकीनन गए होंगे, बहुत सारे लोग तो गए होंगे, बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे जो नहीं गए होंगे। चलिए मानिए कि सारे लोग गए, फर्ज कीजिए आप सुरगाई शरीफ में उर्स में शिरकत किया आपने, रास्ते से निकले लगा बाजू छिल गया, धक्का मुक्की का ऐसा बाजार गर्म रहता है, साथ के मत पूछिए। लेकिन अल्लाह के वली के घर में जाने से पहले मस्जिद आबाद है, क्या वहां भी कभी गए आप लोग? गए? अरे नहीं गए, शर्म कैसी, बोलिए ना, सही बात। गया नहीं गए। और कुछ लोग गए भी तो हम समझते हैं शायद आराम करने गए, सोने उन्हें गए, इस नियत से जाते मस्जिद। यही मसले का आला हजरत है। सजदा रेज हो गया आप जाकर के चौखट पे या पायती पे, यही मसले का आला हजरत है। आपके पीछे एक आपका मुखालिफ खड़ा है, आप ही की टोपी पहने हुआ है, कांधे पे तजल्ली है, हाथ में मोबाइल है, फोटो आपका लिया, किस हालत में? जबकि आप सजदा रेज हैं, फोटो लिया, सोशल मीडिया पे डाला और कमेंट बॉक्स में लिखा यही है मसलके आला हजरत। अफसोस है मुझे, ये बदनामी का सेहरा किसने उड़वाया? करें आप और जवाब दे हम लोग। मसलके आला हजरत का नारा लगाने के साथ साथ सीखिए साहब अपने दीन के जो है कहमत है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब ने की है, बहुत अच्छी बात है। लगता था कि कुछ और बातें हों, शादी के ताल्लुक से, अकीदा के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से, अमाल के ताल्लुक से, सारे ताल्लुक से। याद रखिए, सजदे सोरी हो या सजदे हकीकी, ये दोनों हराम और कुफ्र है। सजदे सोरी का मतलब है कि सजदा की तरह करना। चौखट पे आप करते हैं, मैंने देखा है, पायती में आप जाते हैं, मैंने देखा है, और सजदे हकीकी हो तो ये तो कुफ्र है बिलाशुबा।
ये मसला क्या आला हज़रत नहीं है, हरगिज नहीं है। अल्लाह के घर, अल्लाह का घर मुत्तसिल है अल्लाह के वली के घर से। जहां जहां बुजुर्गान दीन का घर है वहीं पर मस्जिद आबाद है। क्यों है साहब? अल्लाह पाक का इशारा है, मेरे बंदो जब मेरे दोस्त के यहाँ जाना तो हमारे घर से होते हुए जाना। यह है मसला की आला हज़रत। कितने लोग जाते हैं अजमेर में तो भीड़ लगाए रहते हैं लाखों लाख। कितने लोग हैं जो मस्जिद में हाजिर होते हैं शाहजहानी मस्जिद में? दोस्तों लिख कर जाइए, जो न्याज नमाज से खाली हो वो अल्लाह को पसंद नहीं है, वो अल्लाह को पसंद नहीं, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। ये है मसला क्या। कितने बेवकूफ लोग तो वो बोले ना कि पीर का सर्टिफिकेट लेते हैं। मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ मगर अफसोस है कि मुझे कहना है यहाँ पे जुमला। कितने बेवकूफ लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह के वली के घर का तवाफ करते हैं, घूमते हैं, इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं जो जायज नहीं है। सिवाय खाने खुदा और बैतुल्लाह के घर का तवाफ रवा नहीं है, नहीं है। ये बात मेरे मुहद्दिस बरेलवी ने सरकार आला हज़रत ने कहा। यह मसला के आला हज़रत क्या हो गया साहब? नारा लगाते हो मसला के आला हज़रत का और अपने काम से और अपने अफ़ाल और अशगाल से बदनाम करते हैं आप। न कीजिए ऐसा, सीखिए, इन उलमा की सोहबत में रहिए। ये हुफ़ाज़ किराम जो बने हैं बेटे लोग, हम इनकी क्या तारीफ करें। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं उस हाथ का कि जो फैल कर और जो हाथ वाले हों हाथ फैला फैला कर एक एक मुट्ठी दाना लेकर आए हैं और इनकी परवरिश की है और इनके सीनों में कुरान दाखिल किया। शुक्रगुजार हैं हम इनको असातिज़े किराम का और इस मदरसे के अराकीन मेंबरान का तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। आपसे गुजारिश है कि जलसा को मुफीद बनाइए। और इतने सारे लोग हैं साहब, इतने सारे लोग थे, कुछ चले गए, बूढ़े लोग हैं, जवान भी हैं। अरे कम से कम सैकड़ों मजालिसों महफिल में तो आपने शिरकत की होगी, देखिए नहीं? जलसा, मिला शीफ की महफिल, अकीका की महफिल, 40वां की महफिल, चिहारम की महफिल, तीजा की महफिल, मसरत और शादमानी की महफिल, इस सारे तकारीब में और इन सारे महफिल में आप लोगों ने शिरकत की कि नहीं? बोलिए ना साहब। अगर एक महफिल में एक बात अगर याद रखते और सीखते दीन की तो आज आपको सैकड़ों बातें याद रहती कि नहीं? मगर अगर हमारे उलमा किराम पूछें तो आपको 10 बात याद नहीं है, मालूम नहीं, 10 बातें भी याद नहीं, 10 बातें भी याद नहीं है साहब जी। मज़ार शरीफ पे खड़ा कहां से होना चाहिए आपको नहीं मालूम, फातिहा कैसे पढ़ना चाहिए नहीं मालूम है, चिपकना चाहिए कि नहीं मालूम, नहीं मालूम है। अरे छोड़िए साहब, खाने से पहले हाथ कहां तक धुलना चाहिए कैसे ये नहीं मालूम। और क्या बात करते हैं? मजलिस में कैसे आना चाहिए नहीं मालूम है, सड़कों पे चलना कैसे चाहिए नहीं मालूम है, शादी ब्याह की रस्म कैसी हो नहीं मालूम है, बारात का ताल्लुक हमारे निकाह से और शादी से नहीं है ये नहीं मालूम है आपको, जहेज का पैसा लेना कैसा अगर सुना है अपने उलमा से तो शायद ताज़ा ताज़ा भी घंटे की बातें याद हो, लेकिन इसकी खराबी और इसका नतीजा आपको नहीं मालूम है। दीन की बातें सीखी, किसी मजलिस में जाइए तो 10 बस्ता मैं अर्ज करता हूँ कि कहीं भी महफिल में जाइए तो जो बातें वो सीखिए और कम से कम एक बात सीख कर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। दीन की बात याद रखने का सबसे आसान तरीका हमारे उलमा किराम के लिए भी और आवाम के लिए भी, सबके लिए, दीन की बातें सीखने के बाद याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है मालूम है आपको? खूब दिन भर तस्वीर पर लेके पढ़िए, घूमिए, चर्चा कीजिए। दीन की बातें याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे ही दीन की बातें आपको मालूम हो बस उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, उस पर अमल पैदा हो जाए। ये सबसे आसान तरीका नुस्खा याद रखने के, दीन की याद रखने का नुस्खा है, दीन की बातें याद रखने के। लेकिन सुनते हैं और अमल ही नहीं है तो याद कहां से? बात याद नहीं रहेगी। दीन की बातें याद रखने का सबसे आसान तरीका और नुस्खा यह है कि जैसे ही कानों में बात आई उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। अल्लाह ताला आपको दीन फहमी की तौफीक अता फरमाए।
सारे लोग तशरीफ लाए थे, माँ बहनें भी आई थी, आप लोग भी आए, भाई लोग भी माशाल्लाह, आप सब लोगों का शुक्रिया। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी थोड़ा नोटिस ले, बातों को सुने, बयान को अपने दिलो दिमाग में जगह दे, याद रखे। और एक बात हमेशा सोचे कि तवालुदो तनासुल का सिलसिला जैसा पहले था अभी भी वही है। बच्चों की पैदाइश की का जो रास्ता, जो सबील और जो तौर तरीका पहले था, इस्तिक़रारे हमल के जो मुद्दत थी पहले, अभी वही है। सारी चीजें वही है मेरी माँ बहनों, लेकिन रीजन क्या है, वजह क्या है कि कल को पैदा होने वाला वक्त का गौस होता था ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार सुरकाही, सरकार चांदपुर, वक्त का वली अल्लाह, दुर्वेश कामिल, मर्द हक आगा, और क्या कहते हैं कि बिल्कुल खुदा रसीदा होता था। आज वजह क्या है कि रास्ता वही है, सूरत वही है, तरीका वही है, मगर बच्चों में वो क्वालिटी नहीं है। आखिर वो साफ नहीं है साहब, वो बातें नहीं है जो पहले थी। कारण क्या है मेरी माँ बहनों, सोचो, आप सोचो, इस बात को सोचो, इस बात को सोचो आप कि क्या वजह है कि आपकी गोद में पैदा होने वाले बच्चे पहले कैसे होते थे और अभी कैसे हो रहे हैं, अभी कैसे हो रहे हैं। मेरी माँ बहनों, मजहब इस्लाम का जितनी बड़ी जिम्मेदारी इन उलमा पे है, इन मर्दों पे है, उससे कम बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर नहीं है। आपके आगोश को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों का पहला मदरसा करार दिया, इसलिए आप भी बढ़िया रहिए, बेहतर रहिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी हिदायत अता फरमाए और आप लोगों को यहाँ से अल्लाह पाक रुखसत फरमाए तो आपके दामन में कुछ न कुछ देकर वापस करें। देने से पहले लेने का जज्बा पैदा कीजिए, लेने का जज्बा पैदा कीजिए। हमारी तसल्ली के लिए और हमारी तशफ़ी के लिए आप सारे लोग इस बात का वादा कीजिए कि जितनी बातें आपने सुनी हैं उनमें से सबको नहीं तो कुछ बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। बोलिए। ये सारे उलमा के साथ साथ अल्लाह के मुक़र्रबीन फरिश्ते भी गवाह हैं, याद रखिएगा। उन बातों में मेरा जी चाह रहा है कि एक बात का और ऐलान करें जो हमारे अल्लामा ने आपके सामने पेश किया है। मेरी ख्वाहिश है मैं आपके सामने ऐलान करूं, हैं? बोलिए ना जी, ऐलान करूं। अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो आप तायीद करेंगे? बोलिए ना, तायीद करेंगे? अपने बच्चों की शादी करेंगे तो आप फ्री करेंगे, जहेज नहीं लेंगे? हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि बारात की वजह से जमीनें बिक गई, बारात की वजह से कितने लोग मकरूज हो गए, कितना घर वीरान हो गया। और बारात का कोई नाता निस्बत शादी से नहीं है साहब, और नहीं है मुसलमानों का तरीका रे बारात, तो ये उर्दू का लफ्ज भी नहीं है जी। ये सब खराब काम है, ये तबीयत परस्ती है, शरीयत परस्ती नहीं है। और ये तो सरासर जुल्म है जो हमारे यहाँ आए दिन इस जुल्म के शिकार मुसलमान हो रहे हैं। बोलेगा 100 और आएगा कितना? बोले नहीं, सच्ची बात बोलने में शर्म कैसी है? शर्म आना चाहिए इन बेशर्म मुसलमानों को, शर्म आना चाहिए। वादा कमेंटमेंट है 100 का, जाते हैं 150 200। ये तो जुल्म है, गद्दारी है रिश्तेदारों के साथ। इसलिए आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक प्रोग्राम में आप वादा करें कि अपने बच्चों की शादी में लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे। वादा कीजिए ना जी, हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। बारात 10-20 आदमी जाइएगा, मेहमान बन के जाइएगा, बारात बन के मत जाइएगा। इस बारात का ताल्लुक नहीं है मजहब इस्लाम से, कोई ताल्लुक नहीं। मजहब इस्लाम में तस्वुर ही नहीं है बारात।
इसलिए बारात नहीं, जहेज नहीं, और मुमकिन हो तो बेशऊर भाइयों शऊर को बुलंद कीजिए और अपने बच्चों की शादी मस्जिद और खाने खुदा में कीजिए। उसका फायदा यह हुआ कि दारूखोर, नशा वाला, जुएरी, लुच्चा, लफंगा ये आपके बच्चों की शादी में शरीक नहीं हो जब मस्जिद में जाकर निकाह होगा। इसलिए ये क्यों दोस्तों, क्यों? अरे मैंने क्यों कहा है? इसमें बहुत बड़ी आग है, बहुत बड़ा जख्म है। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं इन बच्चों को, बल्कि लौंडों को नहीं मालूम, जो रात में यूं यूं घुमाते रहते हैं मोबाइल पे हाथ, ऐसे ऐसे उंगली फेरता रहता है ये लुच्चा लोग। उनको पता नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपकी कौम की और हमारे दीन की कमोबेश 8000 बेटियां, इलाके में 8000 बेटियां गैरों के घरों में जाकर आबाद है। शर्म है हम लोग को, शर्म। बहुत सारी बेटियां ऐसी है जो सालों से रिश्ते के इंतजार में बैठी, सालों से रिश्ते के इंतजार में बैठी, वालिदैन इनके पास, उनके पास रिश्ता नहीं हो रहा बेटी का। तवज्जो दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग। और ऐसी बेटी को अपने घरों में इज्जत और बहू बनाकर लाइए। मैं वादा करता हूं कि ऐसी बेटियों के आने के बाद आपका मकान जन्नत निशान बन जाएगा। इन्हीं सारे गैर जरूरी अखराजात की वजह से, बल्कि इसराफ और फजूल खर्ची की वजह से बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो रात के सन्नाटे में घर के पिछले दरवाजे से निकलती है, गैरों का हाथ थाम करके और दूसरे के घरों में जाकर आबाद हो जाती है। क्योंकि उन बेटियों को वालिदैन की तकलीफ और दूसरे के सामने हाथ फैलाना ये देखा नहीं जाता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि शादी को आसान कीजिए, जैसा कि मज़हब ने किया है। शादी को आसान कीजिए ताकि हर अमीर, गरीब, मिडिल क्लास का जो भी हो, सब आसानी से अपना बेटा अपनी बेटी की शादी कर सके। मुश्किल मत बनाइए। लंबा चौड़ा भोज है, कतई जरूरत नहीं है। शानदार पिंडाल है, कतई जरूरत नहीं है। 100, 200, 400 बाराती है, कतई जरूरत नहीं है। 150 गाड़ियों की लाइन, कतई जरूरत नहीं है। कुछ अल्लाह ताला हमारे मुसलमान को अक्ल सलीम अता फरमाए। दादा पीर की वो दुआ इस वक्त याद आ रही है कि जब भी कहीं जाते तो रोने लगते और अर्ज करते बारगाह खुदावंद, मौला ऐ मौला, इस कौम मुस्लिम को अक्ल सलीम अता फरमा, इसे समझ बुझ अता फरमा। आज भी सब कुछ होने के बावजूद समझ नहीं है इनको। समझ अगर समझ होती तो ये हालात जो इस वक्त दरपेश है हमारे इस वतन अजीज को, हरगिज़ नहीं। आपको शायद याद हो कि हमारे इस मुल्क हिंद को और इस वतन अजीज को आजादी दिलाने में, अंग्रेज की चंगुल और उसके पंजे से छुड़ाने में कमोबेश 67,000 मुसलमानों की कुर्बानी शामिल है। 67,000 मुसलमानों का लहू शामिल है, जिसके बेटे को आज शऊर तक नहीं, समझ नहीं। सबसे ज्यादा कुर्बानी और खून अगर किसी का शामिल है तो उस कौम मुस्लिम का खून शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों
कि इस मुसलमान को अपने आबा व अजदाद की कुर्बानी भी मालूम नहीं है। चंद उलमाए किराम का नाम शुमार कराया अल्लामा साहब ने, मौलाना सुल्तान साहब ने, तब सुना आप लोगों ने, वरना वो भी नहीं मालूम था। अल्लाह खैर फरमाए। टाइम ज्यादा हो गया, आपका वक्त मैंने ज्यादा ले लिया। 2-3 जुमले के लिए हम हाजिर हुए थे, मगर वक्त ज्यादा ले लिया। फिर मैं आखिरी में ये याद दहानी के तौर पे मैं कहूँगा कि ये सारे अखराजात, ये सारी लाइटिंग, ब्राइटिंग, ये सारा नज़्म नस्क, ये सारा इंतज़ाम व इंसराम, ये सब को आप लोग कारामद और मनफात बख्श बनाए, मनफात बख्श बनाए। अल्लाह ताला आप सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। मदरसा को आपने जो दिया था वो आपको याद है, मदरसे ने जो आपको दिया है ये सामने आपके मौजूद है, इसे भी याद रखिएगा। और जो आपने दिया था, गुजारिश आप सबसे है थोड़ा बढ़ा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? थोड़ा बढ़ा कर दीजिएगा, ताकि नतीजा भी थोड़ा बढ़ाकर आपके सामने मौजूद हो। इन्हीं चंद जुमलों पे और गैर मरबूत और गैर मुनज़्ज़म जुमलों पे अपना बयान हम इस इस्तिग़फ़ार के साथ ख़त्म करेंगे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत इमाम में खड़े होइए और सलात व सलाम का नजराना पेश